हो रहा है और पिछले महीने झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को लेकर जन जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना और देश की विकास यात्रा में जो पीछे रह गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनकी पहचान कर तत्काल उन्हें लाभ सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जा रही है, पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लाभार्थी और आमजन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर हिस्से में पहुंच रही है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर हिस्से में जारी है और अगर उत्तर भारत की बात करें तो जनभागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में विशेषकर महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई और जांगीर चांपा से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इनसे लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर स्थल पर मोदी की गारंटी प्रचार वाहन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का सांसद विजय बघेल ने निरीक्षण किया और लोगों से अधिक लाभ उठाने की अपील की। जन जन को केंद्रीय योजनाओं का और राज्य की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए मोहल्ले मोहल्ले वार्डों वार्डों में जाकर गांव में गलियों में हर एक योजना के लिए शिविर लगाकर पूरे अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हम लोग ये अभियान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, जिसका प्रतिफल मिल रहा है। आईसी वैन का ग्रामीणों ने स्वागत किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। शिविर में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं से वंचित लोगों से आवेदन लिए गए। मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में बीपी, शुगर की जांच तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर स्थल पर सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। पीएम स्वनिधि से मुझे 10,000 का लोन प्राप्त हुआ है और मैं कोरोना काल में पैसे के लिए बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपये का लोन मिला, जिससे मैं कपड़े का धंधा की और उसके बाद उसी कपड़े के धंधे से मैं जो लोन ली थी 10,000 का, उसको मैं जमा करते गई। अब इस समय मुझे 20,000 का लोन के लिए हम फॉर्म भरे हैं, जो अभी हमको मिलेगा। साहूकार लोग के पास जाती थी तो 2% हमको ब्याज देना पड़ता था और अभी मैं खुद से मतलब कर रही हूँ, तो 10,000 भी लेके अपना कर ली और 2 लाख भी ली और बहुत अच्छे से मेरे को बदलाव आया। मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाया और मेरा बन चुका है और मैं खुश हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, हमको ही नहीं यहाँ सबको ही लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। पीएम स्वनिधि से मुझे 10,000 रुपये मिला है और 20,000 भी मैं ले ली हूँ। सब्जी का धंधा किए थे मेरे हस्बैंड और उसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला और घर में तरक्की हुई है। अभी मैं प्रधानमंत्री द्वारा जो टीबी शिविर लगा था उसमें अपना जांच कराया था। टीबी निकलने के बाद मैंने अपनी दवाई खाई और मुझे 500 प्रति माह मिला। निक्षय पोषण योजना के तहत मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं जांजगीर चांपा के अलकतरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नरियरा में आईसी वैन पहुंची और अधिकारियों कर्मचारियों ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ग्रामीणों को दी जा रही हैं और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के हरसौर जब पहुंची तो वहां पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। एक देश के हर नागरिक को संकल्प लेना है विकसित भारत अगले 25 वर्षों में बनाना। विकसित भारत मतलब ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा बढ़िया सड़कें, ज्यादा अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार के अवसर। विकसित भारत यानी कि जैसे आपके संसाधन बढ़ेंगे, आय के अवसर बढ़ेंगे, वैसे ही लोगों के लिए और सुविधाएं बढ़ेंगी और हमारे देश एक नई ऊंचाइयों पर होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के जिन जिलों और राज्यों में और विकासखंडों में पहुंच रही है, आम जनता जबरदस्त उत्साह के साथ इसमें शामिल हो रही है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और अमरोहा में स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद उत्साहपूर्ण रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। सोनभद्र जिले के विभिन्न अंचलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। जिले के भड़कना ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया और यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। भड़कना गाँव में यह LED वैन के माध्यम से गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, उनको लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है। लाभार्थियों का मानना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं ने न सिर्फ उनका जीवन आसान बनाया है, बल्कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में भी संबल प्रदान किया है। को उजाला योजना मिल गया है तो हम लोग को बहुत आराम हो गया है। घर में रोग बीमारी भी कमी हुआ, खत्म हो गया। कच्चा मकान था, कच्चा मकान से मुझे बहुत डर था। बारिश होने पे वो कच्चा की लकड़ी उकड़ी लगा था, पता नहीं कब टूट जाएगा, कब ढल जाएगा, उससे दिक्कत बहुत होता था। अब हमको पक्का आवास मोदी जी दे दिए हैं। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन मिर्जापुर मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बॉर्डर के गांव नौगांव में आयोजित किया गया। आदिवासी कोल भील बहुसंख्यक इस गांव में LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को लोगों ने देखा। इस गांव में सरकारी योजनाओं को जानने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिलाओं से टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। हर गांव में जहां जहां ये गाड़ी पहुंच रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे इस गांव में अगर मैं केवल एक योजना की बात करूं, उज्ज्वला योजना की, 347 कनेक्शन तो केवल इस गांव में है। और भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ लगातार काउंटर लगे हुए हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। हर गांव में इसी प्रकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले पात्र व्यक्तियों के आवेदन की संख्या बढ़ती जा रही है। इस छोटे से गांव में 347 उज्ज्वला गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया है। पहले यहाँ की महिलाएं खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाती थी। सिलेंडर आ जाने के बाद बेहद खुश हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जिस जिस गांव में पहुंच रही है, वहां लोगों को आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। यहाँ 10 आयुष्मान कार्ड दिए गए और लगभग 100 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। साथ ही सरकार की सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब अमरोहा के हसनपुर विकास खंड के गांव रजहुन्ना पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ फूल बरसाकर स्वागत किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल रहा है। बिना भेदभाव की योजनाएं चलाई जा रही हैं और देश विकसित होने की दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोडक्ट कम करिए और मोदी की गारंटी पूरे देश भर में चल रही है। चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो,
बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए, योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनेकों जो लाभ है यहाँ देने का काम कर रहे हैं। लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं से होने वाले लाभ गिनाते हुए उनके जीवन में आए बदलाव का जिक्र करते हुए बताया कि योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी कई चिंताएं दूर हो गई हैं। मुझे खाद्य और रसद विभाग द्वारा राशन मिल रहा है, जिसमें 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से प्रति महीने मुफ्त राशन मिल रहा है, जिससे परिवार का पालन पोषण अच्छा हो रहा है। इस मौके पर एलईडी वैन द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा लाभार्थियों से संवाद और संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अपार समर्थन मिल रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर आयोजित शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही गई, साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहभागिता देने की शपथ भी दिलाई गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी स्थित आदिवासी हो भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रही महिला लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी भी साझा की। निर्मला दास ने कहा कि उन्हें आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ और उज्ज्वला और गैस सिलेंडर मिला हुआ। यहाँ पर हम आए हैं मेरे बेटा को रेनुअल कराने, उसका 5 साल के बना हुआ आधार कार्ड अभी रेनुअल कराने आए। मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने आए थे। अच्छा। तो काम हो गया है। हम आधार कार्ड का अपडेट करने आया, जो डेट ऑफ बर्थ नहीं था डेट ऑफ बर्थ नहीं चला मेरा, वही डेट ऑफ बर्थ ठीक करने आए। एक अन्य लाभुक फेकनी देवी ने कहा कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलने से उनके और उनके परिवार के जीवन में बदलाव आया है। अब उन्होंने उज्ज्वला योजना के लिए भी आवेदन दिया है। गढ़ावा समित्रा बगान से। अच्छा, तो राशन कार्ड बना है? हाँ बना है। राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है। कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड बनवाने आए स्वामी दास शर्मा कहते हैं कि उन्हें उज्ज्वला योजना के साथ साथ राशन कार्ड का भी लाभ मिल रहा है और इससे उनकी जिंदगी संवरने लगी है। तो आपको राशन कार्ड बना है? हाँ। राशन मिलता है? हाँ। और गैस कनेक्शन है ना? हाँ, गैस कनेक्शन है। कार्यक्रम के दौरान सभी लाभुकों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार योजनाएं चलकर उनके द्वार पर आ रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार